माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम, चार भुजा नाथ ढंढेरी वाले को प्रणाम। कृपा कीजिए, यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं आपको प्रणाम, भाइयों बहनों आपको प्रणाम, नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल श्रीमद् भागवत कथा जो पूरे चतुर्मास में चल रही है, इसको प्रारंभ पंडित आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से की जा रही है। श्रावण मास में प्रारंभ संपर्क सूत्र, मनासा मध्य प्रदेश, जिला नीमच, मोबाइल नंबर 9425368386 9589206921 पे आप संपर्क कर सकते हैं। भागवत कथा कहीं भी आप करवा सकते हैं। चतुर्मासा चल रहा है। भागवत कथा चैनल यशोधन ज्ञान सागर पर चल रही है। तो यह दास सुरेश्वरानंद आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है और भागवत कथा का जो चल रहा है, जो कल जहाँ पर हमने विराम दिया था वहीं से यह भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं। सरस्वती माता, व्यासपीठ पर बैठ कर के अमृत की बूंदें ऐसे बरसाना कि हर आदमी का भाग्य उदय हो जाए, ऐसी आप सरस्वती माता कृपा करना। ऐसी अमृत की बूंदें हर मनुष्य, हर जीव के, मनुष्य जीव के शरीर के अंदर ऐसी अमृत की बूंदें प्रवेश करना जिससे उस भक्त का उद्धार हो जाए और हर घर में भागवत गीता चलने लग जाए। आपकी कृपा हो जाए। माँ सरस्वती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गणेश जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप कृपा कीजिए। गजानन जी महाराज, आपकी जय हो। सरस्वती माता के साथ में आप विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी माता के साथ आप में विराजमान रहते हैं। गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से अन्न धन के भंडारे भर जाए, लड्डुओं का भोग भगवान कृष्ण और राधा मैया को लग जाए, आपकी कृपा हो जाए। आनंद मंगल हो। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा सार। तो एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशिगाम पथि, सर्पोऽसदष्पथा स्पृष्टः कर्पणां कालचोदितः। नारद जी कहते हैं, मेरी माँ के मरने के बाद मैं बड़ी जोर से रोया। नारद जी क्या कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद में मैं बड़ी जोर से रोया। मेरी आँखों से दो प्रकार के आंसू निकले। नारद जी का कहना है कि दो प्रकार के मेरी माँ के मरने के बाद आंसू निकले। दाहिने आँख से गर्म आंसू और बाईं आँख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले, क्यों? अब व्यास जी बोलते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। नारद जी बोलते हैं कि व्यक्ति जब दुखी होकर रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं, और जब प्रसन्न होकर रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं। देखिए, आंसुओं को अभी दो प्रकार है। जब आदमी दुख में रोता है तो गर्म आंसू निकलते हैं, और जब कहीं खुशी होती है और जब वो रोता है तो ठंडे आंसू निकलते हैं। ये आप स्वयं भी जानते हैं। यह नारद जी बोलते हैं। मेरा 5 वर्ष का बेटा पूरे स्कूल में यदि प्रथम आवे
अपनी प्रथम श्रेणी कक्षा में प्रथम आवे, अपना वार्षिक सूचकांक हाथ में लाकर देवे और बोले माँ मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ, तो माँ दौड़कर अंक में उसको भर लेती है और उस समय प्रसन्नता से आंसू माँ के नेत्रों से गिरते हैं। आप देखना तो वो आंसू ठंडे होते हैं, और किसी विपत्ति में व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। अब देखिए नारद जी क्या बोलते हैं। नारद जी बोले मेरी आंखों से गर्म आंसू तो इसलिए निकले। अब नारद जी अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मेरी आंखों से गर्म आंसू इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसका कष्ट है नारद जी को। ठंडे आंसू इसलिए निकले कि मुझे वन में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। माँ चली गई, पहले माँ की आज्ञा से मैं माँ के पास में रहा और ऋषि मुनियों के कथा वगैरह सुनता रहा। अब मैं वन में जाकर के ऋषि मुनियों की कथा आराम से सुन सकता हूँ और आराम से मैं रात दिन कथा में लगा रह सकता हूँ, इसलिए उनके आंसू ठंडे निकले। और अब रोकने वाला कोई नहीं, सीधा उत्तराखंड की ओर चला गया। तो अब नारद जी कहाँ चले गए? सीधे उत्तराखंड में चले गए। परमात्मा की कृपा समझा मैंने माँ की मृत्यु को। उत्तराखंड में जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में मैं नाचने लगा, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। तो इसलिए नारद जी की आंख से ठंडे आंसू निकले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब नारद जी बद्रीनाथ धाम में पर्वत की एक गुफा में जाकर के मंत्र का जाप करते हैं। क्या मंत्र जाप करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में ऐसा तन्मय हो गया। अब नारद जी कीर्तन में मग्न हो गए और कहने लगे मेरे हृदय से गोविंद का प्राकट्य हो गया। अब जब नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय में लीन हो गए तो गोविंद श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और लेकिन व्यास जी एक क्षण वो इसी झांकी मेरे अंतर में दिखी। व्यास जी को मेरे अंतर मन में ऐसी एक झांकी दिखी और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गए। मैं बड़ी जोर से रोने लगा। आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली गई, मेरी भी मृत्यु हो गई और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का आशीर्वाद, वही दासी पुत्र बालक रामदास आज देव ऋषि नारद बन गया। देवदत्त देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। नारद जी परमात्मा की कथा का गान करते हैं। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। नारद जी के पास में प्रभु के हाथ की दी हुई वीणा है। मैं यह कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र बच्चा रामदास देव ऋषि नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? इतनी नारद जी ने उनको बात व्यास जी को विस्तार से बताई। व्यास जी ने समाधि लगाई। अब व्यास जी के मन में उत्साह आया कि नारद जी ने इतना किया तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो व्यास जी ने समाधि लगाई। नारद जी ने व्यास जी के कान में 4 मंत्र दे दिए। अब देखिए मंत्र 4 दिए नारद जी ने। 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया, 4 मंत्रों में भागवत को उतार दिया। समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। वेद व्यास जी ने बृहत भागवत की रचना व्यास के हृदय में तो हो गई, लेकिन समस्या आ गई। देव ऋषि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे? अब ये प्रश्न आता है कि मैं भागवत सुनाऊं किसे? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? अब ये आप देखना, वेद व्यास जी बताएंगे, नारद जी बताएंगे।
जब तक अधिकारी नहीं मिले मैं दूं किसे। व्यास जी के मन में यह चिंता होती है। तो वो व्यास जी नारद जी से यह बात बताते हैं। व्यास जी के हृदय से आवाज़ निकली, वो अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है शुकदेव। शुकदेव पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरा अपना ओरस पुत्र शुकदेव। तो अब देखिए, लेकिन शुकदेव के निर्गुण समाधि में बैठा है। अब शुकदेव तो खुद ही समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं। सर्वप्रथम सुखदेव जी को वेद व्यास जी उनके पिता उस सुखदेव जी को सुनाने के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और सुखदेव जी खुद ही समाधि में, निर्गुण समाधि में बैठे हुए हैं। जब तक वो पास में नहीं आवे तो मैं किसको सुनाऊं। तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो। व्यास जी का कहना है, व्यास जी बहुत चिंतित हैं, उदास हैं। व्यास जी के हृदय से आवाज़ निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोट भी जिसे त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींच कर लाने की सामर्थ्य है तो वह श्री कृष्ण कथा। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया। अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत जी की के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहाँ निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठा है वहाँ जाकर इन श्लोकों को गाना। अब उन्होंने शिष्य तैयार किए छोटे छोटे। उन शिष्यों को उन्होंने, व्यास जी ने श्लोक, गिने चुने श्लोक रटा दिए और बोला कि सुखदेव जहाँ निर्गुण समाधि में, ब्रह्म समाधि में बैठा है वहाँ जाकर उसके पास में इन श्लोकों को तुम बोलते रहना, मंत्रों को याद करते रहना, बोलते रहना। सीधे सुखदेव जी के पास पहुँचे। ये सारे शिष्य उनके सुखदेव जी के पास में पहुँचे जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र को गाया, वरहा पिंडम नटवरपूह कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपीशम विजयंती च मालम। यह आधा श्लोक गाया और यह आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर बोले, आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें आता ही नहीं है, आपको इससे आगे जानना है तो अपने पिता के पास जाइए। उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, फिर सोचा होंगे सुंदर, फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ। बोले, गुरुजी एक बार उनकी आंखें तो खुल गई थी लेकिन फिर समाधि में जाकर लगाकर बैठ गए समाधि। इस बार फिर जाओ, ये मंत्र सुनाना। और व्यास जी ने फिर उनको दूसरा मंत्र दिया शिष्यों को, तो उन्होंने शायद परिवर्तन आ जाए ऐसा मंत्र दिया। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन किया। अहो वंकीय स्तन कालकूटम जिधा ससासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिंताम ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। अहो देखो तो सही, इस पूतना को जहर लगाकर आई स्तनों पर श्री कृष्ण को मारने, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिली थी वही गति मिलेगी बाद में, वो गति पूतना को मिल गई। पहले इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूट गई।
शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना, हमें इतना ही आता है, ज़्यादा सुनना है तो अपने पिता के पास चलिए। दौड़े दौड़े सुखदेव आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह, जहाँ राम नहीं वहाँ काम नहीं। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम नहीं। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाए वहाँ राम को आने में संकोच लगता है, और जहाँ पहले अपने राम को बिठा लिया वहाँ काम कभी नहीं आ सकता। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे लें। तो इस तरीके से देखिए, यह कथा आज यहीं परीक्षा के घड़ी के समय इसको विराम कर देते हैं, और कल से फिर आगे यह चलेगी कथा, जो आगे आपको सुनाई जाएगी। और यह कथा यहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा मैया की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने कृष्ण दियो बताए। इसलिए यह कथा चल रही है। गुरु जी ने स्वयं कहा है कि कृष्ण के शरण में जाओ और कृष्ण की कथा सुनो, कृष्ण की कथा कहो, तो बड़ा आनंद आएगा। और ये श्रावण मास चल रहा है, ये चतुर्मासा चल रहा है, इसमें भागवत कथा का सार सुनने से पूरा शरीर एक अमृतमय हो जाता है, और शरीर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, घर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, और यह घर आनंद मंगलमय स्वर्ग बन जाता है। धन का इस घर में आना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इस घर में निवास करती है। नारायण जिस सुने भागवत कथा, उस घर में नारायण भी निवास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवायो। कथा को यहीं विराम देते हैं। कृष्ण भगवान राधा मैया को प्रणाम करते हैं।